hello. So if money is honey, then be a honeybee. Just like a bee is attracted towards flower, you can also attract money towards you. तो आइए समझते हैं हाउ टू अट्रैक्ट मनी. तो फर्स्ट थिंग हमें जो समझना है वो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात, एनीबडी कैन मेक मनी. कोई भी पैसा बना सकता है. अब यहाँ पे जो वर्ड इम्पोर्टेंट है दैट इज़ मेक. मैंने अर्न नहीं बोला है, मैंने मेक बोला है. प्रॉब्लम यही होता है कि कई बार हमारे दिमाग में ये होता है कि मैं पैसा नहीं, मेरे पास पैसे कम है, मैं ज़्यादा पैसा नहीं अर्न कर सकता, या ये इंसान पैसा ही नहीं अर्न कर सकता, या ये प्रोफेशन में से पैसा ही नहीं अर्न कर सकते, या ये कोर्स लेने से पैसा ही नहीं अर्न कर सकते. मोस्टली हम एकेडमिक्स भी उसी बेसिस पे लेते हैं कि कहाँ पे हम ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें. तो ये जो हम अर्न की सोच है ना, दैट इज़ लिमिटिंग आवर मनी अट्रैक्टिंग कैपेसिटी. यू डोंट हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू मेक मनी. आपको पैसा कमाना नहीं, आपको पैसा बनाना है. जी हाँ, पैसा बन सकता है. यू कैन मेक मनी, एनीबडी कैन मेक मनी. एंड फॉर दैट पहली चीज़ जो समझनी है दैट इज़ व्हाट इज़ मनी. क्या है पैसा? क्या वो एक कमोडिटी है, कोई चीज़ है? क्या है क्या ये? अगर पैसे की नोट है 500 रुपीज़, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये पैसा है या कागज़ है? अगर मैं हिंदुस्तान में हूँ ये पैसा है. अगर मैं कल उठ के कोई और कंट्री में जाता हूँ जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये कागज़ है. तो व्हाट इज़ मनी? हम मेजॉरिटी लोग, हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ मनी. क्या वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? क्या वो कमोडिटी है? क्या वो कोई चीज़ है? क्या वो कोई गारंटी है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे दिस सम टू द बेरर. ये सम क्या है? यानी अगर मैं गवर्नर के पास जाता हूँ, आरबीआई के पास जाता हूँ ये नोट लेके, तो मुझे गवर्नमेंट सामने क्या देगी? गोल्ड देगी, या 100 की 5 नोट देगी, या 50 की 10 नोट देगी, या 500 की नई नोट देगी. सो ये समझिए व्हाट इज़ मनी. दूसरा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड द वाई बिहाइंड मनी. क्यों पैसा? पैसा क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट नो वाई वी वॉन्ट टू बी रिच, वाई वी वॉन्ट टू हैव मनी. तो you need to be very clear about that. Another important criteria to attract money is what is your definition of wealth. क्या है definition wealth की? कोई बोलता है money earning money is a definition of wealth. कोई बोलता है घर, गाड़ी, संपत्ति बोलते हैं उसको. कोई बोलता है ढेर सारी ज़मीन इज़ अ वेल्थ. किसी के लिए ढेर सारा सोना इज़ अ वेल्थ. What is your definition of wealth? Well, wealth is equal to contentment. Figure out हाउ मच मनी विल मेक यू कंटेंट. आपके लिए कितना पैसा इनाफ है, क्योंकि then only you will be able to have wealth. Till you don't know how much is enough, आप हमेशा पैसे के लिए दौड़ते रहेंगे. किसी के लिए 100 करोड़ बहुत है, किसी के लिए 20 करोड़ बहुत है, और किसी के लिए 1000 करोड़ भी कम है. तो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वेल्थ. एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वेल्थ, और टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वेल्थ फॉर यू, understand how much money you will require. Now for that, to understand how much money you will require, it is very important to understand the relationship between money and happiness. पैसा और हैप्पीनेस, अगेन यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं. मोस्टली एट द स्टार्ट ऑफ आवर करियर और एट द पीक ऑफ आवर करियर हमारे लिए बहुत क्लियर है, मोर मनी इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस. करेक्ट? हम हर कोई यही सोचता है कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मेरी खुशी बढ़ेगी. ज़्यादा पैसा ऐड करने से मेरे में खुशी और ऐड होगी, क्योंकि मैं और चीज़ें ले पाऊँगा और मैं ज़्यादा खुश होऊंगा. वेल, क्या ये सही है? अगर आप रियल लाइफ में देखो तो जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, हैप्पीनेस कम होती है. तो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस. क्या या आप हैप्पीनेस के लिए पैसा कमा रहे हो? तो ये समझिए व्हाट मेक्स यू हैप्पी. ऑल्सो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू. व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज अ प्राइस टैग. क्या हम जिंदगी प्राइस टैग पे जीते हैं? डज अवर सक्सेस डिपेंड्स
ऑन अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। एक गाड़ी की कीमत या घर की कीमत या कपड़े की कीमत या घड़े की कीमत, क्या एक प्राइस टैग डिसाइड करती है कि हम सक्सेसफुल है कि नहीं? आर वी सो मच डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एक्नॉलेजमेंट, और इज इट अ वैल्यू फॉर मी? क्या मैं कोई चीज़ बाई कर रहा हूँ एट वॉट एवर गिवन प्राइस, हमें ये समझना है उसमें से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वैल्यू। अगर सिंपल एग्जांपल ले तो एक स्टारबक्स में आप जाओगे तो आपको एवरेज कॉफ़ी 200 से 250 रुपये की मिलेगी। दैट इज़ द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी और दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉफ़ी। कॉफ़ी तो आपको 10 रुपये में भी मिल जाएगी, 20 रुपये में भी मिल जाएगी। हो सकता है शायद उसकी वैल्यू 2000 रुपये हो, 20,000 रुपये हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप स्टारबक्स में फ़ोटो खिंचाने जा रहे हो या आप स्टारबक्स में अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हो। देन दैट 250 रुपीज़ कॉफ़ी कुड हैव 10 times more वैल्यू। या यू आर एट स्टारबक्स फॉर सम बिजनेस डील या फॉर सम नेटवर्किंग। तो अंडरस्टैंड वैल्यू बिहाइंड योर स्पेंडिंग। तो प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। Another major reason we do not attract money in our life is we don't have a plan. बॉस बहुत सारे पैसे कमाऊंगा या नेक्स्ट ईयर मेरा इतना पे राइज हो जाएगा या मैं क्रिप्टो में बाय करने से मिलियनर बन जाऊंगा या मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने से मिलियनर बन जाऊंगा, वो उसको प्लान नहीं बोलते। दिस इज़ नॉट अ प्लान। यू शुड हैव अ प्लान। जो प्लान में वाई, वॉट, कब, कैसे। मोस्ट ऑफ द पीपल फेल बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन प्लान। उन्होंने अपने लाइफ का प्लान नहीं बनाया होता है। सो ऑलवेज हैव अ प्लान। प्लान विल हेल्प यू टू डिसाइड द डायरेक्शन, और उससे भी इम्पॉर्टेंट इन द टाइम्स ऑफ केओस इट विल हेल्प यू टू स्टे इन द राइट डायरेक्शन। नेविगेशन जैसे शिप में बहुत ज़रूरी होता है। जब तूफान आता है ना दरिया में, तो एक नेविगेशन ही होता है जो डिटरमाइन करता है कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्या मैं ज़मीन की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं मेरे डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो एवरीबडी शुड हैव अ प्लान। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी, मेक अ प्लान ऑन हाउ आई कैन अट्रैक्ट मनी। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज हैव कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसेस। डोंट लेट योर फाइनेंसेस रन यू, you run your finances. Most of the time money runs our life. Most of the time incentive runs us. Most of the time price tag runs us. क्यों? क्योंकि हमने कभी भी हमारी पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई नहीं है। एवरीबडी शुड मेक अ इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। नो योर नेटवर्थ, नो हाउ मच यू आर अर्निंग, नो वे कहाँ पे आपके आउटफ्लो जा रहे हैं, कहाँ से इनफ्लो आ रहे हैं, हाउ मेनी सोर्सेज आर क्रिएटिंग इनफ्लो एंड हाउ मेनी सोर्सेज आर क्रिएटिंग आउटफ्लो। ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो हैव कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसेस। डोंट लेट योर फाइनेंसेस रन यू, यू रन योर फाइनेंसेस। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। रिस्क हमारे लिए एक नेगेटिव वर्ड है। रिस्क यानी लॉस, रिस्क यानी समथिंग विच वी आर नॉट हैप्पी विथ। तो ऐसा नहीं है। रिस्क डज नॉट मीन्स लॉस। अंडरस्टैंड रिस्क। वी कैन नेवर एलिमिनेट रिस्क फ्रॉम आवर लाइफ। हम कभी भी हमारी लाइफ से रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी रिस्क को निकाल नहीं सकते। वन हैज़ टू मैनेज रिस्क। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट लगने का रिस्क रहता ही है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आप घर में खाना बनाते हो तो आग लगने का खतरा 24 घंटे रहता ही है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट का रिस्क ऑलवेज रहता है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो रिस्क के तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, लर्न हाउ टू मैनेज रिस्क एंड लर्न हाउ टू कैपिटलाइज रिस्क। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डोंट बोरो टू फंड योर लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल के लिए बोरो मत कीजिए। व्हेन यू आर बोरोइंग टू स्पेंड मनी, आप बेसिकली आपकी फ्यूचर इनकम आज स्पेंड कर रहे हो, एंड फ्यूचर इज अननोन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस। सो बिफोर फंडिंग योर लाइफस्टाइल, so before buying a home, a second home, a car, a gadget on loan, think twice or thrice. Check your finances, check your net worth, check your affordability, and then take a decision whether you should borrow or you should not borrow. दूसरा important है
ऑलवेज स्पेंड लेस देन वॉट यू अर्न। ये हर कोई बोलता है, मैं उसको डिफरेंट तरीके से भी बोलता हूँ। एट द सेम टाइम ये स्टेटमेंट भी इतना ही सही है कि आप अपनी एक्सपेंस कभी भी कम नहीं कर पाओगे। तो यू शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम rather than trying to reduce your expenses. This statement is also true. At the same time, spend less than you earn भी उतना ही सही है। तो try to keep a fine balance. Anything on extreme side is bad. और एक important aspect, at the start of your career or initial phase of your business or startup, rent don't buy. अगर आपको रियल एस्टेट रेंट पे मिल रही है, अच्छी yield पे मिल रही है, बाई मत कीजिए। Don't lock your liquidity. Later on in life, bindas buy कीजिए. It gives us peace of mind. But initially, when you are starting your career or when you are young, prefer renting rather than buying. Another important thing to attract money, to become money magnet, is to understand investing, to learn investing. Investing का मतलब बहुत सिंपल है, या तो आपका बिजनेस हो या आपका कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो, उसका जो रिटर्न है शुड बी मोर देन आवर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हमारे जो भी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है वो जितने रेट से बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा अपना रेट ऑफ रिटर्न अपने बिजनेस या अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का होना चाहिए। अदरवाइज वी विल एंड अप वर्किंग फॉर समवन एल्स। हम सिर्फ काम करते जाएंगे और मनी किसी और के पास चला जाएगा। अनदर थिंग, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना जो इनकम आए, जैसे कि रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, रॉयल्टी। फोकस ऑन क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एस्पेशली पैसिव इनकम्स। ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। ये कोई सेल्स का जुमला नहीं है। लॉन्ग टर्म यानी नज़दीकी फ़ायदा या नज़दीकी कंफर्ट या करंट कंफर्ट के लिए आप फ्यूचर में बड़ा नुकसान मत कीजिए। सर, समटाइम्स हम 10-10 साल तक फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं जस्ट बिकॉज शॉर्ट टर्म सेफ्टी कि मेरा पैसा सेफ है, मुझे कभी भी मिल सकता है। ना मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया, ना मैंने मेरे बैलेंस शीट्स बनाए, ना मैंने उस पर मैं देख रहा हूँ, और आई एम जस्ट कीपिंग मनी एज अ पीस ऑफ माइंड। ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, यानी whenever you take a decision, don't look at short-term gains. Focus on what will be the long-term impact of my decision. मैं जो भी मनी डिसीजन ले रहा हूँ उसका आगे जाके लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा वो एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है टू अट्रैक्ट मनी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने एक बात बताई कि हैव अ प्लान। कई लोग प्लान बनाते भी हैं पर फिर भी फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव लर्नड द गेम ऑफ वॉट इफ। प्ले द गेम ऑफ वॉट इफ। वॉट इफ क्या मतलब क्या? यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी एंड प्लान सी ऑल्सो। अगर मेरा प्लान ए फेल होता है तो मेरे पास प्लान बी क्या है और मेरे पास प्लान सी क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस और व्हेन वी डू अ जॉब और व्हेन वी इन्वेस्ट वी हैव ओनली वन प्लान। व्हाट इफ सिनेरियो पे हम वर्कआउट नहीं करते? क्या अगर मैं कल डिसेबल हो गया? क्या कल मेरी डेथ हो गई? क्या अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई? क्या अगर मेरा बिजनेस लॉस में चला गया? क्या अगर 2 साल तक मेरी इनकम बंद हो गई? तो ये सब सिनेरियोस, कोई भी डिसीजंस में व्हाट इफ, ऑलवेज हैव मल्टीपल प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ऑलवेज रिमेंबर, ये आर्मी का एक बेसिक थंब रूल है, एक बेसिक फाइंडिंग है, फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज अ प्लान। तो ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास व्हाट इफ नहीं होता है। Not only it is important to make personal financial statements like income and expenditure and balance sheet, but साथ में उसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। सी आपका नेट वर्थ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कैलकुलेट ओवरऑल आपका सब इन्वेस्टमेंट मिला के आपका वेटेड एवरेज रिटर्न क्या है। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक असेट का या एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखते रहते हैं एंड वी आर हैप्पी विद दैट और बाकी निगलेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न यानी आपका सब असेट्स मिला के क्या रिटर्न है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंट रेशियोज लाइक लिक्विडिटी रेशियोज, डेट टू इनकम रेशियो, इसको भी टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम हेल्थ चेकअप करते हैं वैसे फाइनेंशियल हेल्थ का भी एक रेगुलर इंटरवल पे हमें एनालिसिस करना चाहिए।
then only we can attract money. Have a productive money mindset. Have positive attitude towards money. Try to be giver rather than taker. ये देखो सामने वाले का क्या फ़ायदा हो सकता है मेरे थ्रू। ये देखो कि अगर मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं अगर ये डिसीजन ले रहा हूँ उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। कई बार क्या होता है, हमें हमारे फ़ायदे से ज़्यादा सामने वाले का कुछ ज़्यादा फ़ायदा ना हो जाए, वो चिंता ज़्यादा रहती है। एंड वी एंड अप नॉट टेकिंग अ डिसीजन और वी एंड अप टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। लुक एट वॉट यू आर गेटिंग, लुक एट द वैल्यू यू आर गेटिंग, लुक एट हाउ बेनिफिशियल इट इज़, एंड अपने पे फोकस करो, अपनी जेब पे फोकस करो रादर देन थर्ड पार्टी की जेब, रादर देन सामने वाले की जेब पे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस ऑन वॉट यू हैव एट प्रेजेंट। कई बार बहुत सारी महत्वाकांक्षा की वजह से हम जो प्रेजेंट में हमारे पास असेट्स होती है या स्टेबल इनकम होती है या स्टेबल बिजनेस होता है या हमारी फैमिली है या हमारी हेल्थ है, उसको डाउन पे लगा देते हैं फॉर सम वेरी बिग प्रॉमिस गेन और फॉर सम वेरी बिग डिज़ायर। तो आज मेरे पास क्या है, आज मैं क्या खो सकता हूँ, उसका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो आज है वो रियलिटी है, जो प्रेजेंट में है वो रियलिटी है। कल चला गया है, आने वाला कल पता नहीं है। तो ऑलवेज टेक अकाउंट ऑफ वॉट यू हैव टुडे एंड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर वॉट यू आर हैविंग टुडे। रिस्पेक्ट मनी, मनी का रिस्पेक्ट कीजिए। वॉट इज़ रिस्पेक्टिंग मनी? अगर मेरा काम 500 रुपीज़ में हो रहा है तो अननेसेसरी मुझे उसमें 550 रुपये खर्च करना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट स्पेंड लेविशली जस्ट कूल दिखने के लिए, या जस्ट कि भाई है बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने अभी ज़मीन बेची, बहुत है मेरे पास पैसा, लेट मी जस्ट स्पेंड इट। ऐसा मत कीजिए। रिस्पेक्ट मनी, एवरी रुपी इज़ वैल्यूएबल। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेजर बनिए, आप कंजूस बनिए। अगर ज़रूरत है तो लाख रुपये स्पेंड कीजिए, 2 लाख रुपये, बट एनालाइज अगर उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, या सिर्फ मैं ऐसे ही दिखाने के लिए स्पेंड कर रहा हूँ। तो रिस्पेक्ट मनी एंड डोंट मिसयूज़ मनी। तो ये सब चीज़ें को अगर आप सोच समझ के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट बनना है तो हमें हमारे में चेंजेस करना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बिकम मैग्नेट, अंडरस्टैंड योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। इफ़ यू आर एबल टू अलाइन योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, money will be definitely attracted towards you. So if money is honey, then be a honeybee. Thank you and see you again. Goodbye.